व्हाट्सअप गाइस, सिराज और अर्शद आकाशदीप के सामने इंग्लैंड पर आकांक्षा ही याद आ रही है। अरे अर्शदीप कह रहा था मैं आकांक्षा बोलने वाला था ना खत्म तू। नहीं होता इसका। बहुत प्यारा है सब। तो भाई अर्जुन की वीडियो है, मैच चल रहा है मस्त मोड पर और ये मैच हम जीत सकते हैं। यहाँ से भी हार गए ना फिर तो भैया सच में हमें हमारे उल्टे ही लगे हुए हैं। देखते पूरी वीडियो। सिराज डेस पे सामने जो गिरफ्तारी करी 6 विकेट लगे, ओहो मजा आ गया। 1 2 3 गो। पानी है और इंग्लैंड वालों हो गई चिरी फटी की जय। आगे स्वाद। नमस्कार, मैं हूं रौनक, रणतंत्र देख रहे हैं आप। पिछला मैच हारने के बाद इंग्लैंड के जो कमेंटेटर्स और पूर्व खिलाड़ी चांद पर पहुंच गए थे, उनको एक विमान भेजकर कल सिराज ने सफलतापूर्वक धरती पर वापस ले आए और साथ ही धरती पर वापस लपेट कर ले आए हैं अपने हेटर्स को, जो सिराज की टीम में जगह पर सवाल उठा रहे थे। क्योंकि देखो, असल बात यह है कि सिराज दुनिया के बेस्ट बॉलर नहीं है, लेकिन जज्बा है उनमें दुनिया का बेस्ट बॉलर बनने का। इंडिया को बुमराह की एब्सेंस में किसी ऐसे बॉलर की जरूरत थी जो इंग्लैंड की एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप से लोहा ले सके, और सिराज ने वही करके दिखाया। वो विकेट है भी नहीं उतनी फ्रेंडली बॉलिंग बगैर, क्योंकि उन्होंने भी इस दौरान बुमराह से कम ओवर गेंदबाजी नहीं करी है। उनकी तारीफ तो बनती भी है, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो आज टीम इंडिया इस टेस्ट मैच में ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठी होती। अगर आपको भी सिराज की गेंदबाजी में दम लगा हो तो कमेंट में उनकी तारीफ कर दो, क्योंकि अक्सर उनको उतनी तारीफ मिलती नहीं जितनी मिलनी चाहिए। क्योंकि दिन का खेल जब शुरू हुआ कल, तो कमेंटेटर्स ये कह रहे थे कि जल्दी विकेट लेना बहुत जरूरी है, लेकिन जरूरी से याद आया हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट देखना भी बहुत जरूरी है। एनएनडी दुबे सर, जो कि बीएसएफ के एक जांबाज अफसर रहे हैं और इंडिया के ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए एक सक्सेसफुल ऑपरेशन उन्होंने किया, जिसमें उन्हें 7 गोलियां लगी, जिसमें से 1 गोली अभी भी उनकी बॉडी में। उस ऑपरेशन के बारे में, कश्मीर के बारे में, बीएसएफ के बारे में और अपनी सर्विस के बारे में उन्होंने ऐसी बातें इस पॉडकास्ट में बताई है कि सीखने लायक हमें बहुत चीजें मिलेंगी। इसलिए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में इस पॉडकास्ट का लिंक दिया है, जरूर देखना। लेटेस्ट रिलीज है हमारे टीआरपी चैनल पर। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भाई, टीम इंडिया के लिए जल्दी विकेट लेना बहुत जरूरी था। सिराज भाई ने कहा ठीक है भैया, लेकर दिखा देंगे विकेट, और एक ही ओवर में उन्होंने 2 विकेट लेकर इंग्लैंड का स्कोर 84 पर 5 विकेट कर दिया जब दिन का खेल कल शुरू हुआ। ये 2 विकेट भी छोटे मोटे विकेट नहीं थे। एक विकेट था इस जनरेशन के सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज जो रूट का, और दूसरा विकेट इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स का। सिराज ने इंग्लैंड की हालत उस दूध से भी पतली कर दी थी जो मेरा दूध वाला रोज सुबह पानी मिलाकर मेरे को दे जाता है। लेकिन यहां से इंग्लैंड वालों ने ऐसा काउंटर अटैक किया कि इंडियन क्रिकेट फैंस को हार्ट अटैक की नौबत आ गई। ब्रुक के साथ मिलकर विकेट कीपर जेमी स्मिथ ने ऐसा खेल दिखाया कि एक टाइम पर लगा कि इंग्लैंड वाले भूल गए कि टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं या टी20। आईपीएल के पर्पल कैप होल्डर प्रसिद्ध कृष्णा को जेमी स्मिथ ने बिल्कुल आईपीएल स्टाइल में पेला है। एक ओवर में 23 रन कूट दिए। ये इस सीरीज का अब तक का सबसे महंगा ओवर था। आप इंग्लैंड के अग्रेशन का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि जेमी स्मिथ ने एक ही सेशन में अपनी सेंचुरी पूरी कर ली, जो कि इंग्लैंड के टेस्ट इतिहास में तीसरी फास्टेस्ट सेंचुरी 80 गेंद में। लंच तक इंग्लैंड का स्कोर 249 फॉर 5। लंच के बाद सबसे पहले तत्काल प्रभाव से तो हैरी ब्रुक ने अपनी सेंचुरी पूरी की। इन दोनों ने मिलकर ऐसा खेल दिखाया जैसा हमने कभी देखा ही नहीं था। दोनों ने मिलकर 100 नहीं 200 नहीं बल्कि 300 रन की पार्टनरशिप कर दी। पहले सेशन में दोनों ने 6 रन प्रति ओवर से भी ज्यादा के रन रेट से खेला था, लेकिन दूसरे सेशन में इनको पता था कि बेस सेट हो गया है, अब विकेट नहीं खोना है, इसलिए 3.5 रन प्रति ओवर का रन रेट रहा। लेकिन दूसरे सेशन में टीम इंडिया को विकेट से आधे किलोमीटर दूर ही रखा इन्होंने। नई गेंद मिलने वाली थी, इसलिए आखिरी घंटे में शुभमन गिल ने आकाशदीप और सिराज से बॉलिंग करवाने का जोखिम नहीं लिया, इसलिए चाय तक इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 355 था। ब्रुक और जेमी स्मिथ की जोड़ी ने यह बात तो तय कर दी थी कि इंग्लैंड वाले अपना फॉलो ऑन बचा लेंगे, और जैसे ही नई बॉल अवेलेबल हुई, कैप्टन शुभमन गिल आकाशदीप और मोहम्मद सिराज को वापस ले आए। आकाशदीप ने वापस आते ही इंस्टेंट इंपैक्ट डाला। 158 बना चुके ब्रुक को बोल्ड मारा, एक ओपनिंग मिली तो फिर डीएसपी सिराज का भी डंडा चला और इंग्लैंड का लोअर ऑर्डर अपनी पहली फुर्सत में पवेलियन निकल गया। इंग्लैंड 407 बनाकर ऑल आउट हो गई। 2 शतक इसमें शामिल थे। 6 खिलाड़ी डक पर आउट हुए थे। अगर ब्रुक और स्मिथ के रन निकाल दिए जाएं तो इंग्लैंड की कुल टीम 65 रन ही बना पाई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिराज के 6 विकेट की बदौलत टीम इंडिया को 180 रन की लीड मिली। अब लीड ऑलरेडी भयंकर थी, ऐसे में यशस्वी जायसवाल को लाइसेंस मिल गया था तेज खेलने का। उन्होंने छठे गियर में बैटिंग शुरू की। 127 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 28 रन बनाए। दिन का खेल खत्म होने से पहले आउट जरूर हो गए, लेकिन राहुल 28 पर नॉट आउट है और करुण नायर 7 पर। दूसरी पारी में भारत का स्कोर है 1 विकेट के नुकसान पर 64, लीड हो गई 244। आज अगर इंडिया ने 250 रन भी बना लिए तो 500 की लीड हो जाएगी। इतने रन इंग्लैंड को हराने के लिए काफी होने चाहिए मेरे हिसाब से। आप मेरे हिसाब से 500 का टारगेट काफी है, या इंग्लैंड वाले बैस बॉल के नाम पर ये भी चेस कर सकते हैं? कमेंट करके बताना आपके हिसाब से आइडियल टारगेट क्या हो सकता है। कमेंट करके जरूर बताना, चैनल भी सब्सक्राइब करना। और मेरे हिसाब से 500 है आइडियल टारगेट, लेकिन अगर 500 बना के भी हम हार गए ना, फिर तो मुझे लगा है कि
टेस्ट मैच में हमारा उल्टा टाइम चल रहा है अभी अजीब सा। लेकिन यहाँ पर आप मैं दाद दूंगा सिराज की, भाई जो एफर्ट करता है वो बंदा, जो टप्पा पकड़ के डालता है। और कहीं ना कहीं एक चीज़ साफ बोलूँगा, सीधी बोलूँगा, देखो प्रसिद्ध कृष्णा डिसअपॉइंट करता है बॉलिंग में अभी, मतलब वो पता नहीं क्यों, मुझे लगता है कि वो समझ नहीं पा रहा कि जहाँ जिस लेंथ पे बॉल डालनी वो उस टप्पे पर डाल नहीं रहा है। और आकाशदीप भाई साहब क्या गजब, जैसे ही उसके हाथ में नई बॉल आती है वो भाई साहब नचा देता है। तो मुझे अच्छा लगा कि जिस तरीके से सिराज और आकाशदीप ने जिम्मेदारी ली, और प्रसिद्ध ने बिल्कुल भी प्रसिद्ध होने वाली अभी तक करी नहीं है वो चीज़ें। पहले मैच में भी उसने कुछ विकेट्स निकाले थे, लेकिन वो महंगा साबित हुआ और उसने रन्स ज़्यादा लीक करे। प्रेशर बनाने की जगह प्रेशर रिलीज हुआ था उस टाइम पर। पिछले में तो तू उसकी तारीफ कर रहा था, किसकी? प्रसिद्ध कृष्णा की। नहीं कर रहा था मतलब मैं, जब मैं कुछ बोल रही छोटी तो बॉल नहीं, में कर लेगा क्योंकि, और फिर उसने इंटरव्यू में कहा कि वो करेगा, लेकिन नहीं करा इस वाली में भी। और बाकी काफ़ी लोग कह रहे हैं कुलदीप को खिलाना चाहिए, दो मतलब एक रिस्ट फेयर आपकी टीम में होना चाहिए। तो देखते हैं अगले मैच में क्या होता है। लेकिन अभी मुझे लगता है एटलीस्ट हमें 250 से 300 तो इस पारी में रन बनाने पड़ेंगे, ताकि हमारी लीड 500 के पार चली जाए और फिर आएगा स्वाद मैच देखने में। लेकिन मैच बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। और विकेट में कहूँगा इंग्लैंड की वैसी विकेट से नहीं है जैसे पहले होती थी, फायरी विकेट, मतलब फायर इन द सेंस कि पड़ के बहुत ज़्यादा स्विंग हो रही है, घास दिखती थी विकेटों पर। अब तो ऐसा लगता है कि विकेट पता नहीं कहाँ से मांग मूंग के लाए हो, घास विकेटों में होती नहीं है, बॉल स्पॉन्जी बाउंस हो रहा है, बॉल रुकती है फिर आती है बैट्समैन तक, ये चीज़ है। और अगर आप मैच पूरा देख रहे हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा। मिलता है आप सब वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।